Hello everyone, welcome to the course of physics optional for IAS IFS मेंस एग्जामिनेशन। सो इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स को और ये फिजिक्स पेपर 1 का पार्ट है। सो इन द कोर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक क्वेश्चन कवर करेंगे जो रिलेटेड है जूल थॉमसन इफेक्ट से। ओके, और क्वेश्चन इस तरह से, ये क्वेश्चन 2014 के मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि डिफाइन इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है एंड सो दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो आइए हम जानते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करेंगे, अप्रोच करने का राइट तरीका क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि डिफाइन इंथैल्पी, मतलब सिंपली हमें क्या करना है, एक लाइन में डिफाइन करना है कि व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है, इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इंथैल्पी, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है क्या कि इंथैल्पी क्या है, इसके अलावा जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, आइसोइंथैल्पी को। तो हमें जानना है थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में। थ्रोटलिंग प्रोसेस का मतलब होता है जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जूल थॉमसन, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। फिर हमें ये प्रूव करना है कि जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर क्या होता है, जिसे हम थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, ये आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होगा, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें कवर ये करना है, ये प्रोसेस क्या है आपका, आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी यहाँ पे इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। आइसो मतलब होता है सेम और इंथैल्पी मतलब, इंथैल्पी एक तरह का इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है, तो इंथैल्पी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इंथैल्पी कांस्टेंट ये प्रूव करना है। ओके, और ऐसा में क्या करना है, एक प्लॉट पे यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक प्लॉट हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम चार पार्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब ये क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो पार्ट वन क्या है क्वेश्चन का, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पार्ट वन, वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होता है। ओके, तो हम पहले डिफाइन करेंगे इंथैल्पी को, व्हाट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है? सो इंथैल्पी जो है इसको हम टोटल हीट भी बोलते हैं। तो इंथैल्पी इज नोन एज टोटल हीट, इट इज नोन एज टोटल हीट। और इंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज गिवन बाय, इट इज डिफाइंड एज इंथैल्पी एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, यू प्लस पी वी, यहाँ पे यू पी वी और एच। ओके, वेयर जो यू है इंटरनल एनर्जी, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और एच क्या है, इंथैल्पी है। ठीक है, इंथैल्पी है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो दे आर स्टेट वेरिएबल्स। सो दे आर स्टेट वेरिएबल्स। क्लियर है? ठीक है, और जो इंथैल्पी है इसका डायमेंशन जो है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है। ठीक है, इट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो इंथैल्पी है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सो इंथैल्पी है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पार्ट टू है उसमें हम बात करेंगे पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन का पार्ट टू, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इंसुलेटेड जो है स्टैंड हम लेंगे। ठीक है, तो वी हैव टेकन टू इंसुलेटेड स्टैंड। तो ये दो इंसुलेटेड स्टैंड है।
क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया, तो यहाँ पे एक पिस्टन है, ओके, पिस्टन है। और बीच में जो है पोरस प्लग है। पोरस प्लग कुछ नहीं होता है, पोरस प्लग सिंपली क्या होता है, मान लीजिए कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन या रुई हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं पोरस प्लग। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पोरस प्लग। इसके द्वारा क्या होता है, गैस पास होता है, ठीक है। तो जब गैस यहाँ से पास होता है तो ये जो है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट सेक्शन है और ये आपका राइट सेक्शन है, ठीक है। तो जब गैस क्या होगा, लेफ्ट सेक्शन से राइट सेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इधर वार्म है तो इधर क्या होगा, गैस कूल हो जाएगा, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है कि जब थ्रोटलिंग प्रोसेस से गुजरता है, ये जो पोरस प्लग है, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पोरस प्लग। दिस पार्ट इज कॉल्ड पोरस प्लग, जो एक सिंपली कॉटन का बना हुआ लेयर होता है, ओके। और यहाँ से जो गैस पास होता है उसके कारण जो है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ भी एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ भी पिस्टन है। और ये जो चैम्बर है यहाँ पे प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। जबकि लेफ्ट वाला जो पार्ट है ए चैम्बर, ओके, ए चैम्बर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोरस प्लग हो गया। और ये जो दोनों आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंसुलेटेड स्टैंड है, बोथ आर इंसुलेटेड स्टैंड। क्लियर है भाई, स्टैंड। तो जब जूल, इसको बोलते हैं जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ये होता क्या है, आप साथ साथ लिखने में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि राइटिंग से क्या होता है, राइटिंग में क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। सो व्हेन अ रियल गैस, ठीक है, एट सर्टेन प्रेशर, व्हेन a real gas at certain pressure ओके, तो इट इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली। प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, ठीक है। इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली। क्लियर है, एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग, थ्रू अ पोरस प्लग। क्लियर है, पोरस प्लग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। जो रीजन ऑफ लो प्रेशर है ये आपका P2 है, सेकेंड चैम्बर। और जो रीजन ऑफ हाई प्रेशर है वो क्या है, P1, P1 है, ठीक है, P1 है, ओके। इट इज शोइंग कूलिंग पॉट, ठीक है, या इट शोज cooling effect for all gases except hydrogen and helium. Except hydrogen
एंड हीलियम। तो ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये वार्मिंग इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम He, ठीक है, He विच shows heating in throttling process। हीटिंग इन प्रोसेस। ओके, सो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। तो क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो हमने एड्रेस कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन का पार्ट 3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पार्ट 3 है कि हमें प्रूव करना है कि ये प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस जो है आपका आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन का पार्ट 3। पार्ट 3 ओके। तो पार्ट 3 में देखिए हमने मान लिया, ठीक है। ओके, यदि मान लीजिए कि इस रीजन का जो में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1 V1 T1 है, ठीक है। T1 है फॉर 1 मोल ऑफ गैस सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। और इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रेशर कितना है P2 V2 T2 है, ठीक है, T2 है। तो इस केस में यदि हमको ये फाइंड आउट करना हो कि टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डेल्टा W बराबर क्या होगा, बराबर होगा P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर है। यहाँ क्या होगा, वर्क डन P2 V2 होगा, यहाँ पे क्या होगा P1 V1 होगा, ठीक है, P1 V1 होगा टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन। इसके अलावा प्रोसेस हमारा क्या है, प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। देखिए, when a real gas at certain pressure is allowed to expand adiabatically, तो प्रोसेस हमारा क्या एडियाबेटिक है, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए dq क्या होता है, dq जीरो होता है। ओके, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस dq क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो एज प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस इज एडियाबेटिक, तो dq क्या होगा, dq आपका जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा। नाउ यू नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब से किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू सम सिस्टम, तो ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या करता है, दो काम करता है। या तो पहला क्या करेगा, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, मतलब डेल्टा यू। साथ साथ ये क्या करेगा, ये जो रेस्ट जो एनर्जी बच जाएगा उससे क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। बट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एडियाबैटिक है, ठीक है। तो दैट मीन डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो। तो एज डेल्टा क्यू जीरो, क्योंकि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एडियाबैटिक है। ओके, तो देयर फॉर जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है, डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अदरवाइज आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर है, माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो माइनस डेल्टा यू है इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे माइनस U2 माइनस U1। और डेल्टा डब्ल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया था, P2 माइनस P1 और P1 माइनस V1,
ठीक है, तो ये आपका कितना, सॉरी P2V2 माइनस P1V1, वर्क डन क्या होता है, P इंटू वी होता है, तो P2V2 माइनस P1V1, ये हमने फाइंड किया था। तो यदि इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो क्या होगा, -U2 प्लस U1 बराबर कितना है, बराबर है P2V2, सॉरी P2V2 माइनस P1V1, तो आप लिख सकते हैं ना U1 प्लस P1V1 इक्वल टू U2 प्लस P2V2, तो दैट मीन्स U प्लस PV क्या है, कांस्टेंट है, तो U प्लस PV क्या है, ठीक है, U प्लस PV क्या होता है, H होता है, U प्लस PV आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, U प्लस PV होता है H, इंथैल्पी, तो H इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, तो देयरफॉर H1 बराबर क्या होगा, H2, तो H1 इक्वल टू क्या होगा, H2 हो जाएगा, ठीक है, तो H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हम पीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जूल थॉमसन इफेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज, कैन बी रिगार्डेड एज, ठीक है, रिगार्डेड एज क्वासी स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस, सॉरी, क्वासी स्टैटिक आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस, enthalpic process. So on PT diagram, pressure temperature diagram, ये क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया, पार्ट 4। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया। ऑन PT डायग्राम, डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, ठीक, डायग्राम ये इंडिकेट करता है फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट विद कांस्टेंट एंथैल्पी, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट विथ कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी ग्राफ में इसको मैसेज दिखाएंगे। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे लिया T, यहाँ लिया हमने P, ठीक है, P, सो this is point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे क्या आपका एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है, तो T वर्सेस P, ठीक है, तो ये आपका आइसो एंथैल्पिक कर्व, आइसो एंथैल्पिक कर्व,
क्लियर है? तो हमने इस पार्ट को एड्रेस कर दिया, तो वी हैव एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। ओके, एक बार फाइनल को रिकैप करते हैं फर्स्टली। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन का 4 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? इंथैल्पी। इंथैल्पी को डिफाइन करना था पार्ट 1 में। सेकंड पार्ट में क्या करना था? हमें बताना था थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करना था। ठीक है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि ये प्रोसेस क्या है, आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस है। और फोर्थ पार्ट में क्या करना था? हमें कर्व को प्लॉट करना था। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, ऐसे आप जुड़े रहिए। ठीक है। और विजुअली जो है हम और भी क्वेश्चन को अपडेट करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू अगेन।